Hello guys, welcome to my channel. Guys like, share, comment and subscribe. शहर के किनारे एक पुराना झूला घर था जिसके बारे में कोई बात नहीं करता था। घने जंगल के अंदर ऊंची घास और पुरानी बाड़ के पीछे छिपा हुआ वो किसी भूली हुई याद की तरह बैठा था। जंग आलूद, टूटा फूटा और वक्त की दस्तरस से अजीब तौर पर महफूज 10 साला लिल्ली ने ये कहानियां सारी जिंदगी सुनी थी। कहते हैं कि पहले बच्चे यहाँ खेलते थे। उसके भाई मैक्स ने एक बार सरगोशी में कहा था। फिर एक रात वो सब गायब हो गए और तब से ये झूला घर आसीब ज़दा है। ये सिर्फ एक कहानी है। लिल्ली ने मजाक उड़ाया था। या कम इस कम वो यही समझती थी। एक अबर आलूद से पहर लिल्ली आम पार्क से आगे निकल गई। वो पार्क जहाँ खुश मिजाज झूले, स्लाइड्स और मन की बारिश होते थे। और उसने जंगल की तरफ देखा। दरख्तों के दरमियान एक तंग मिट्टी का रास्ता बल खाता जा रहा था। वो इस रास्ते पर पहले कभी नहीं गई थी। इस दिन तजस्सुस इस पर गालिब आ गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। कोई नहीं था। हाथ में फ्लैश लाइट और एक छोटा सा सुनीक्स का बैग लेकर वो इस रास्ते पर चल पड़ी। जैसे जैसे वो जंगल में आगे बढ़ी, हवा ठंडी होती गई और शहर की आवाजें मुद्दम होती गईं। दरख्तों की सरसराहट ऐसे थी जैसे पुराने राज सुना रहे हों। और फिर वो उसे दिखाई दिया। एक खुला मैदान सामने आया और बीच में झूला घर खड़ा था। वो किसी ख्वाब या शायद किसी डरावने ख्वाब जैसा लग रहा था। झूले जिंग आलूद जंजीरों पर टीढ़े लटक रहे थे। मेरी गो राउंड बगैर किसी हुआ के चरचरा रहा था। स्लाइड पर काई जमी थी और मन की बारिश इस तरह झुकी हुई थी जैसे उन पर कुछ भारी चीज देर तक बैठी हो। और फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वहां कोई या कुछ मौजूद हो। लिल्ली आगे बढ़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वो खुद को समझा रही थी कि वो सिर्फ वहम महसूस कर रही है। वो झूले के पास पहुंची। एक झूला आहिस्ता आहिस्ता आगे पीछे झूल रहा था। वो उसे छूने लगी और ठटक गई। पीछे से एक बच्चे की आवाज आई, खेलना चाहोगी? वो फौरन पलटी। कोई नहीं था। जंगल बिल्कुल साकत था। हवा बोझल जैसे सांस रोके खड़ी हो। फिर एक और आवाज आई, इस बार और करीब से, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लिल्ली पीछे हट गई। उसकी फ्लैश लाइट टमटमाने लगी और बुझ गई। मेरी गो राउंड तेजी से घूमने लगा, बहुत तेजी से, इतनी की हवा भी उसे इतना नहीं घुमा सकती थी। साए झाड़ियों के किनारे पर हिलने लगे। लिल्ली की आंखें पट गईं। बच्चे, लेकिन असली नहीं, साए जैसे धुंधले वजूद। वो मोमबत्ती की लू की तरह टमटमा रहे थे। उनके चेहरे खाली, लेकिन वो उसे घूर रहे थे। एक साया आगे है, बढ़ा। एक लड़का जिसकी टोपी टीढ़ी थी और एक जोता गायब था। हमें किसी नए की जरूरत है, उसने धीमे लहजे में कहा। अब तुम्हारी बारी है। लिल्ली की आवाज कांपने लगी। मोम में नहीं खेलना चाहती, तुम आई हो, एक और आवाज ने कहा, इस बार स्लाइड के ऊपर से। उसका मतलब है कि अब तुम हमारी हो। जमीन उसके नीचे हरकत करती महसूस हुई। दरख्तों की जड़ें मिट्टी से बाहर निकलकर उंगलियों की तरह मड़ने लगी। झूलों की जंजीरें बगैर हुआ के बजने लगी। लल्ली भागने लगी, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। दरख्त वहां खड़े थे जहां पहले कुछ नहीं था। एक साए भरी भूल भलियां। वो मन की बारिश की तरफ लड़खड़ाती हुई बढ़ी। एक सायादार बच्चा उनके ऊपर बैठा उसे घूर रहा था। मत भागो, उसने कहा, हम तुम्हें रोक सकते हैं। लिल्ली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने बैग में हाथ डाला। उसकी अंगलियां एक छोटी सी चीज पर जाकर रख गईं। वो आईना जो नानी उम्मा ने हिफाजत के लिए दिया था। उसने आईना निकाला और ऊंचा किया और साए चीख पड़े। आईने ने रोशनी को पकड़ा, कमजोर सी रोशनी, और उसने सिर्फ दरख्त नहीं दिखाए, उसने इन बच्चों के असल चेहरे दिखाए। जर्द, टूटे हुए, खाली आंखों वाले चेहरे और मुड़े हुए मुकरवा मुस्कुराहटें। वो जिंदा नहीं थे और मकमल मुर्दा भी नहीं। वो सिसके, चीखे और साए में पीछे हट गए। लिल्ली ने वक्त जाये नहीं किया। वो भागी, इस बार दरख्तों के बीच से नहीं, बल्कि झूला घर के दरमियान से, जहां झूलों की जंजीरें शोर कर रही थीं और स्लाइड किसी आवाज की तरह कुराह रही थी। वो दौड़ती रही, यहाँ तक
कि उसे पहला पहला गुलाबी फूल दिखाई दिया, आम पारक की निशानी। वो झाड़ियों से बाहर निकली, जमीन पर गिरी, सांसें फूली हुई थीं। सूरज गुरूब हो रहा था। आम पारक खामोश था। दौर एक माँ अपने बच्चे को आवाज दे रही थी। आइस करीम वाली गाड़ी से हंसी की आवाज आ रही थी। लिल्ली महफूज थी, या कम है, उस कम वो यही समझती थी। इस रात लिल्ली ने अपने माँ बाप को सब कुछ बताया, लेकिन वो हंस दिए और बोले, तुमने कोई ख्वाब देखा होगा। मेक्स ने तो मजाक में उसे डरपूक कह दिया। कोई उसकी बात पर यकीन न लाया, लेकिन लिल्ली जानती थी कि वो सच कह रही थी और वो दोबारा कभी इस रास्ते पर न गई। फिर भी बाज रातों में जब आसमान पर बादल हों और हवा रखी हुई हो, उसे कुछ सुनाई देता है। एक झोले की चरचराहट, अंधेरे में हंसी, एक नरम सी सरगोशी, हम अब भी इंतजार कर रहे हैं। और कभी कभार अपने ख्वाबों में वो खुद को दोबारा जंगल के किनारे खड़े पाती है, वही रास्ता, बस चंद कदम दूर। Thanks for watching. Guys, like, share, comment, and subscribe.